बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टुमारो वॉर। कहानी शुरू होती है सन 2051 में, जहां आसमान से कुछ सोल्जर्स को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। इन्हीं में एक डैनियल भी होता है। ये सब के सब पानी में गिर जाते हैं और जब ये पानी से बाहर आते हैं तो इनके हाथों में हथियार होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि आज से 28 साल पहले। वक्त होता है सन 2022 का, जहां पर डैनियल को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता है। वो एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छा जॉब नहीं है, इसीलिए वो टीचिंग करता है। पर उसका आर्मी रिसर्च लैब में एक इंटरव्यू है जिसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है। पर जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तो उसे कॉल आता है कि आपका रिजेक्शन हो गया, यानी कि उसने जो फॉर्म सबमिट किए होते हैं उसी के आधार पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब डैनियल जब अपने घर पर टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा होता है, तभी फुटबॉल ग्राउंड में दिखाया जाता है कि एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं। और इन्हीं सोल्जर की लीडर, जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट है, वो भी यहाँ पर आ जाती है। वो सबको बताती है कि सन 2048 में हमारी दुनिया पर व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने हमला किया। सबसे पहले उन्हें नॉर्दर्न रशिया में देखा गया था और इसके बाद मात्र 3 साल में, यानी कि सन 2051 तक उन्होंने पूरी दुनिया से ह्यूमंस का खात्मा कर दिया। हमें तुम लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भविष्य में, यानी कि सन 2051 में चलो, ताकि हम उन एलियंस का सामना कर सके। अब दुनिया के सभी देश इनकी मदद के लिए अपने सोल्जर्स भेजते हैं। दरअसल वार्म होल से सन 2051 में यहाँ से जिन सोल्जर्स को भेजा जा रहा होता है, उन्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए भेजा जा रहा होता है। 7 दिनों के बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे सोल्जर्स को भेजा जाएगा। लेकिन 7 दिनों के अंदर ही वहां पर एलियन 70% से ज्यादा लोगों को मार देते हैं। अब यहाँ पर डैनियल को भी एक मैसेज आता है जिसमें उसे रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे भी वार्म होल से सन 2051 में भेजा जाएगा। उसके हाथ में वो एक बैंड बांध देते हैं और कहते हैं कि इस बैंड के थ्रू हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर 7 दिनों तक तुम जिंदा रहे तो हम तुम्हें ट्रैक करके वापस ले आएंगे। हालांकि डैनियल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, उसे जाना ही पड़ेगा। डैनियल इसके बाद अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता और उसे अपने हाथ पर वो बैंड दिखाता है जो उसे लगाया गया था। उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसे भी वॉर में, यानी कि सन 2051 में भेजा जा रहा है, जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डैनियल कहता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो बैंड मेरे हाथ में लगाया गया है, इस बैंड की मदद से वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त में कहीं से भी भेज सकते हैं, चाहे मैं उनके सामने रहूं या ना रहूं। डैनियल की पत्नी कहती है कि हमें तुम्हारे पिता की मदद लेनी चाहिए, वही इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं। डैनियल अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। पर अपनी वाइफ के कहने पर वो अपने पिता के पास जाता है, जहां पर उसके पिता कहते हैं कि मैं इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ से निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। इसीलिए डैनियल गुस्से और जिद में अपने हाथ के गैजेट को निकलवाए बिना ही यहाँ से चला जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे भविष्य में वॉर में जाना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी को इस बात से बहुत दुख होता है। डैनियल अपनी बेटी को भी अलविदा कहता है और उस रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पर उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं, जिन सबको अब भविष्य में भेजा जाना है। उनके सामने एक आर्मी का ऑफिसर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी एक लड़की पूछती है कि जब हमारे पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है तो क्यों ना हम सन 1948 में जाएं, जब एलियंस हमारी दुनिया में आए थे और उन्हें हमारी दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो ऑफिसर बैठा होता है वो कहता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है, बस वो 30 साल के अंतराल में ही काम कर सकती है। या तो हम यहाँ से सन 2051 में जा सकते हैं या 2051 से सन 2022 में। इसके अलावा हम किसी भी टाइम लूप में किसी भी समय में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और वो कहती है कि भविष्य में, यानी कि सन 2051 में एलियंस ने हमारी लैब के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसीलिए अभी हमें वहां जाना होगा और इसके बाद इन सब को वार्म होल से सन 2051 में भेजा जाता है। और जब ये सब के सब 2022 और 2051 के बीच में होते हैं, तभी वो पोर्टल खराब हो जाता है, जिस वजह से सब के सब ऊपर आसमान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। ये वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। सन 2051 में पहुंचने के बाद डैनियल को सबका लीडर बना दिया जाता है और उसे मिशन दिया जाता है कि उसे लैब में जाना होगा, जहाँ पर उनके कुछ साथी हैं, उन्हें बचाकर डैनियल को लाना है। पर जब डैनियल वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर सब के सब मारे जा चुके हैं। वही बात कर्नल को बताता है।
कर्नल उसे कहती है कि वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव है, तुम्हें उसे हासिल करके वापस लाना होगा। डैन अपने साथियों के साथ हार्ड ड्राइव हासिल कर लेता है और तभी एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं, इसीलिए इस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। डैनियल और उसके सभी दोस्त वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इसमें डैनियल के भी बहुत साथी मारे जाते हैं। वो खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक टेंट के अंदर होता है, जहाँ पर बगल वाले बेड में उसका एक साथी भी होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इनका एक और साथी बचा हुआ है। दरअसल एलियन से सिर्फ ये 3 ही बचे होते हैं। बाहर जो इनका साथी होता है वो यहाँ पर तीसरी बार आ रहा है, यानी कि वो 3 बार एलियंस का सामना कर चुका है। डैनियल उससे पूछता है कि तुम तीसरी बार यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? वो बताता है कि उसे कैंसर है, इसी हॉस्पिटल में मरने से अच्छा है कि मैं वॉर में शहीद हो जाऊं। अब यहाँ पर कर्नल आती है और जब डैनियल उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। कर्नल उसे बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। दरअसल भविष्य में अब वो बड़ी हो चुकी है। कर्नल उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे अपनी बेटी पर फख्र होता है कि आज वो कर्नल है। वो अपनी बेटी के गले लगना चाहता है लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ एक सिपाही हैं। वो डैनियल को बताती है कि हमें फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़कर किसी भी हालत में लाना होगा जो कि बच्चे देती है, ताकि हमें पता लग सके कि ये जो एलियंस है ये सरवाइव कैसे करते हैं, किस चीज पर जीते हैं। और अब डैनियल और उसकी बेटी उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को यानी कि एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फीमेल एलियन है। डैनियल की बेटी कर्नल डैनियल से कहती है कि आप ऊपर हेलीकॉप्टर में ही रहना, मैं अपनी टीम के साथ नीचे जा रही हूँ। वो नीचे जाती है और अपनी टीम के साथ उस फीमेल एलियन को पकड़कर एक केज में बंद करने की कोशिश करती है, पर तभी दूसरे एलियंस को पता चल जाता, वो सब के सब इनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। डैनियल ऊपर से देख लेता है, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे आ जाता है, लेकिन अब ये उस फीमेल एलियन को केज के अंदर बंद कर चुके होते हैं और केज को हेलीकॉप्टर से निकालकर यहाँ से ले जाते हैं। पर यहाँ पर जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स होते हैं उन पर एलियंस हमला कर देते हैं, जिससे वो सब के सब तबाह हो जाते हैं। डैनियल और कर्नल आर्मी की एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। कर्नल लगातार एलियंस पर फायरिंग करती है और इस तरह से ये दोनों के दोनों यहाँ से निकलकर एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एलियंस नहीं होते। कर्नल डैनियल से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें हेलीकॉप्टर में रहना है, पर तुम नीचे क्यों आए? डैनियल कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर कर्नल की आंखों में, उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं होता। और जब वो कर्नल से इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि वही वजह है जिस वजह से तुम अपने पिता से प्यार नहीं करते। जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसके बाद मॉम और तुम अलग हो गए, कुछ वक्त बाद तुम्हारी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी वक्त नहीं गुजारा, लेकिन यहाँ पर माहौल ऐसा होता है कि ये इन सब चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास और भी बहुत बड़े बड़े काम है। अब ये उस लैब तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर फीमेल एलियन को बंदी बनाकर रखा गया है। कर्नल उसके ब्लड सैंपल्स लेती है जिससे वो उसके लिए एक ऐसा टॉक्सिन बनाती है जिससे यहाँ पर सभी एलियंस को मारा जा सकता है। लेकिन इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि यहाँ पर ये इस सैंपल के और भी कई सारे सैंपल्स बना सके, यानी कि इन्हें बहुत सारी दवा की जरूरत होगी। इसीलिए कर्नल अपने पिता से कहती है कि वापस आपको सन 2022 में जाना होगा ताकि आप इस दवा के सैंपल से बहुत सारी दवा बना सको और इसके बाद आप दवा लेकर वापस आ जाना ताकि हम एलियंस को खत्म कर दें। ये दोनों के दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं। तभी फीमेल एलियन होश में आ जाती है और यहाँ पर वो अपने साथी एलियंस को खतरे का सिग्नल देती है जिससे सभी एलियंस इस तरफ आ जाते हैं। वो इन सब के ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में कर्नल बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। डैनियल अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं पास्ट में वापस नहीं जाऊंगा, पर उसकी बेटी कहती है कि आपको जाना होगा, मुझे आप पर विश्वास है। साथ ही वो अपने पिता से माफी भी मांगती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ आपसे नाराज थी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको वापस जाना होगा और दवा लेकर इसी दुनिया में इसी वक्त में वापस आना होगा। तभी एक एलियन आता है जो कर्नल को खींचकर अपने साथ नीचे ले जाता है। डैनियल अपनी बेटी को बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूदता है, लेकिन तभी उसका वार्म होल यानी कि सन 2022 में वापस जाने का टाइम हो जाता है, जिससे वो सन 2022 में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया होता। पर अब उसके पास टॉक्सिन बनाने का सैंपल है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। वो उसे लेफ्टिनेंट को देता है और कहता है कि इस सैंपल की बहुत सारी दवा बना दो, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। लेफ्टिनेंट उसे बताती है कि अब चाहकर भी तुम वापस नहीं जा सकते क्योंकि टाइम पोर्टल पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है।
डैनियल वापस अपने घर जाता है जहां पर वो अपनी बेटी से मिलता है जो कि इस वक्त में छोटी है। वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है, उसे बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमारी बेटी आगे चलकर एक बहुत बड़ी कर्नल बनेगी और एलियंस को मारने वाला टॉक्सिन बनाएगी, जो टॉक्सिन मैं वहां से इस दुनिया में लेकर आया हूँ। वहीं डैनियल अपने उस दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो उसके साथ सन 2051 में गया था। उसके गले में एलियन का एक नाखून होता है जिसे लैब में ले जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि एलियंस का जो ओरिजिन है वो लावा की राख है, यानी कि वो लावे की राख से बने होते हैं। डैनियल का एक स्टूडेंट होता है जिसे लावे की राख के बारे में बहुत कुछ पता होता है। ये उसके पास जाते हैं जो इन्हें बताता है कि सन 1946 एडी में धरती पर एक जगह बहुत ज्यादा लावा निकला था। लावे की राख चारों तरफ फैल गई थी। इसके बाद वही जगह बर्फ से ढक गई, जिस वजह से वहां पर रहने वाले जीव उसी बर्फ के नीचे दब गए, जो हो सकता है कि आज भी वहां पर पूरी तरह से जिंदा हो। पर आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग से जब बर्फ पिघलेगी तो हो सकता है कि वो जमीन के ऊपर आ जाएं और इंसानों के ऊपर हमला कर दें। यहाँ पर डैनियल को समझ में आ जाता है कि जो भी ये बच्चा थियरी कह रहा है वो पूरी तरह से ठीक है, इसीलिए वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को ये सारी बातें, ये सारी थियरी समझाता है, पर वो उसकी इस थियरी को खारिज कर देते हैं। लेकिन डैनियल्स किसी भी कीमत पर उन सभी एलियंस को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसने अगर उन एलियंस को खत्म कर दिया तो भविष्य में यानी कि सन 2051 में उसकी बेटी की जान बच जाएगी, क्योंकि फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले वो अपने पिता के पास जाता है, क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वो अपने पिता को पूरी बात समझाता और बताता है कि अगर मुझे अपनी बेटी को यानी कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को बचाना है तो हमें उस जगह जाकर उन सभी एलियंस को खत्म करना होगा। उसके पिता भी अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट हर्ट ने उस टॉक्सिन से जो डैनियल भविष्य से लाया था उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स बना लिए होते हैं। अब ये सब के सब वहां पहुंचकर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे जमीन के नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। ये सब के सब नीचे चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक एलियन शिप है जो क्रैश हो चुका है, जिसमें सभी एलियंस मारे गए थे। पर एलियंस अपने साथ यहाँ पर दूसरे बायो वेपन्स लेकर आए थे जिन्हें कहा जाता है व्हाइट स्पाइक्स। ये वही बायो वेपन्स यानी कि वही एलियंस है जिन्होंने सन 2048 में धरती की कोख से निकलकर दुनिया की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए गहरी नींद में होते हैं। इनके पास टॉक्सिन है जिससे कुछ व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं और उनकी हलचल से फीमेल व्हाइट स्पाइक जो सभी स्पाइक्स की क्वीन है वो अंडे से बाहर निकल जाती है, यानी कि वो जाग जाती है। ये वही है जिसने सन 2051 में डैनियल की बेटी कर्नल को मारा था और अब वो इनके ऊपर हमला कर देती है, इनके कुछ साथियों को मार भी देती है। डैनियल का साथी कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको मार दूंगा। दरअसल उसे कैंसर है, इसीलिए वो खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। डैनियल बाहर आ जाता है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं और तभी फीमेल एलियन जो कि अभी भी जिंदा होती है वो डैनियल के ऊपर हमला कर देती है और डैनियल के पास जो टॉक्सिन होती है उससे वो उस एलियन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सही सलामत होती है, उसके अंदर ताकत होती है और वो डैनियल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन डैनियल के पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जैसी वो उसके पिता को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, डैनियल आकर उस एलियन पर हमला कर देता है और टॉक्सिन से उसे मार देता है। यहाँ पर डैनियल को एहसास होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके पिता के लिए उसकी जो नाराजगी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद डैनियल और उसके पिता वापस घर आ जाते हैं जहाँ पर डैनियल अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। यहाँ पर डैनियल के साथ उसके पिता भी उसके घर पर आ जाते हैं और अब डैनियल को पता है कि उसे भविष्य में कौन कौन सी गलती नहीं करनी जिससे वो हमेशा अपनी बेटी के पास रह सके। डैनियल ने क्योंकि सभी एलियंस को मार दिया है इसीलिए भविष्य पूरी तरह से बदल चुका है। भविष्य में उसकी बेटी जो कि एक कर्नल बनेगी कभी भी उसे एलियंस मार नहीं पाएंगे। इसी के साथ टुमारो वॉर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।